माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पिछले लगभग 5.5 घंटे से बहुत ही प्रभावी चर्चा हुई है। कई हमारे विद्वान मित्रों ने बहुत ही प्रभावी भाषण दिया है। लिस्ट लंबी है सर, तो मैं सबों का नाम लेके समय तो जाया नहीं करूंगा, सबको धन्यवाद दूंगा। लेकिन चूंकि ये कानून हम खवातीनों के लाए हैं, तो जो इस हाउस की हमारी वुमेन मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है, मैं उनका विशेष रूप से साधुवाद धन्यवाद करूंगा। मीनाक्षी लेखी जी, किरण खेर जी, कनिमोई, आई होप शी इज देयर, नो शी हैज गॉन, पूनम महाजन जी, अपराजिता सारंगी, लॉकेट चटर्जी, ज्योतिमणि, all of you spoke brilliantly, even though different perspective were there. सर, मैं बिंदुवार उत्तर दूंगा ताकि उससे कई लोगों ने एक ही बिंदु को बार बार कहा गया है। अब कहा जा रहा है कि आप मुस्लिम के लिए क्यों लाए हैं, ये सबों ने उठाया, क्योंकि ट्रिपल तलाक वही है और कहीं नहीं है। अगर 3 तलाक किसी और जमात में होता तो उसके लिए भी कार्रवाई करते हैं। ये तो बहुत सरल बात है, सीधी बात है। इसको लेके इतना सवाल उठाया जा रहा है, तो ये मेरे को समझ में नहीं आता। सर, एक बात और है, इसका मैं विस्तार से आगे वर्णन करूंगा, लेकिन क्यों जरूरत पड़ी है मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि दुनिया के 20-22 इस्लामिक मुल्कों में नियंत्रित हुआ है, कई जगह ये सिविल है, कई जगह ये क्रिमिनल है, वो सब वेल नोन है। अब उसमें मैं बहस में नहीं जाऊंगा। लेकिन सर, एक बात मैं कोट करना चाहता हूं। ये आमिर अली कमेंट्री ऑन मोहम्मदन लॉ है। ये पहली बार छपी थी 1908 में। आमिर अली बहुत ही विद्वान थे, प्रिवी काउंसिल के मेंबर थे, बंगाल हाई कोर्ट के जज बने उस समय, कलकत्ता हाई कोर्ट बाद में बना था। और सर, उन्होंने इस किताब का अब तक दर्जनों एडिशन निकल चुका है। तो 2005 एडिशन के सर, मैं सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं तलाक के बिद्दत के बारे में। सिर्फ मुझे 5-6 लाइन पढ़ने की इजाजत दीजिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एंड आई एम कोटिंग सर, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, द कैप्रिशियस and irregular exercise of the power of divorce, which was in the beginning left to the husbands, was strongly disapproved by the Prophet. It is reported that when once news was brought to him that one of his disciples had divorced his wife, pronouncing the 3 talaq at the same time, the Prophet stood up in anger on his scalpel and declared the man was making a plaything of the words of God and made him take back his wife. तो अगर प्रॉफिट मोहम्मद, और मेरा बहुत आदर है, उन्होंने 3 तलाक पर इतनी बंदिश रखी, तो हिंदुस्तान को 70 साल से मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? और इस सदन को 5 घंटे से तीसरी बार आना पड़ा सर। और तीसरी बार क्यों आना पड़ा सर? क्योंकि कुछ लोग की चाहत, क्षमा करेंगे, हम सारी कमेटियों का सम्मान करते हैं, इस कानून के स्क्रूटनी का कम है, इस कानून को रोकने का अधिक है, यह समस्या है। और सर, मैं इसको थोड़ा विस्तार से बोलना चाहता हूं। सर, इस सदन ने बहुत कानून बनाए हैं। मीनाक्षी जी ने बहुत विस्तार से उसका जिक्र किया है, पूनम महाजन जी ने। 1955 के बहस के बाद हमने हिंदू लॉ में बहुत बदलाव किया सर, इसी सदन ने पास किया था सर। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है सर, जब बाल विवाह शारदा एक्ट में खत्म हुआ तो कहा कि इसको हमने तो खत्म तो कर दिया, क्या कोई हम उम्र निर्धारित करेंगे? तो हमने उम्र निर्धारित किया कि पति की उम्र 21 साल, पत्नी की उम्र 18 साल। ये इसेंशियल्स ऑफ द हिंदू मैरिज में रखा था। और सेक्शन 18 में प्रावधान किया, अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा तो 2 साल की सजा होगी। ये कानून किसने पारित किया था? आपकी सरकार ने किया था 1955 में। आपका अभिनंदन है, आपने हिम्मत दिखाई। सर, फिर
डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आता है सर 1961। और सर मैं आदरणीय लॉकेट जी को बहुत विनम्रता से सुधार दूं, ये सब पर लागू होता है, चाहे वो हिंदू पति हो या हिंदू सास हो या मुस्लिम पति हो या मुस्लिम सास हो। इसमें सर सजा दोनों को है सर, जो डाउरी लेगा या डाउरी देगा उसको 5 साल, जो डाउरी डिमांड करेगा उसको 2 साल। ये कानून किसने लाया? आपकी सरकार ने लाया। 1968 में आपकी सरकार थी, अच्छी बात है सर। फिर 498 आया सर इंडियन पेनल कोड में 1983 में। अधीर बाबू क्या है? अगर आप, और सर मैं उसको पढ़ना चाहूंगा सर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक बार मैं चाहता हूं सदन के सामने मैं 498 को बस 2-3 लाइन पढ़ दूं सर, ताकि इस बहस में, अच्छा मुझे पढ़ने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है ना। Whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects her woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which makes unto 3 years and shall also be liable to fine। वो हिंदू पति हो या मुस्लिम पति हो। सर ये कानून बना 1983 में। 1983 में किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। तो 55 का कानून आपने लाया, अभिनंदन। नो आई एम नॉट यील्डिंग। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपने लाया, अभिनंदन। 498 आपने लाया, अभिनंदन। तो अगर आपका ये इतिहास था तो 86 में 400 मेजॉरिटी में शाबानों के मामले में आपके कदम हिलने क्यों लगते हैं? यह है बड़ा सवाल, यह है बड़े सवाल सर। 400 की मेजॉरिटी हमारे उनसे विरोध हो सकते हैं, लेकिन आज मैं इस सदन में कहूंगा, राजीव गांधी जी मुझे लगा कि प्रोग्रेसिव थे, इतने मैंडेट से आए थे। तो जिस कांग्रेस की यह परंपरा रही है, मैंने सब कानून गिनाया, वो एकमात्र शाहबानों के 125 रुपए के मेंटेनेंस पर क्यों हिलने लगे? ये हैं बड़े सवाल। और शाहबानों से सायराबानों तक यात्रा यही है सर। क्या यात्रा है सर? ट्रिपल तलाक इज बैड, बट ट्रिपल तलाक गड़बड़ गलत है, ठीक है, लेकिन ये लेकिन क्या है? ये सवाल लेकिन का है। वोट है। जिन लोगों ने, और मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने ये चारों कानून लाया, मैं अभिनंदन करता हूं कांग्रेस पार्टी का। उस कांग्रेस पार्टी के पांव क्यों हिलते हैं 86 में, और आज 3 तलाक पर भी कांग्रेस के पांव क्यों हिल रहे हैं, ये हम पूछना चाहते हैं। सवाल ये है, और जो मैंने पहले कहा था मैं रिपीट नहीं करूंगा, अगर 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक नियंत्रित हो सकता है, और आपको मैं गौरव बाबू बता दूं कि बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, कहीं बेलेबल है, कहीं नॉन बेलेबल है, जॉर्डन में भी है, यमन में भी है, सीरिया में भी है, इजिप्ट में भी है, मलेशिया में भी है। तो लेट अस नॉट गो टू दैट डिबेट, ओके। लेकिन और सिविल के अलावा एक ट्रिब्यूनल बनाया है, तो जहां शरिया है अगर वहां वो बदल सकते हैं तो हम तो सेकुलर कंट्री हैं। यही सवाल तो हम कर रहे हैं। अब सर पूछा गया बार बार, ओवैसी साहब हैं कि चले गए? बैठे परेशान में बैठे हैं, परेशान मत हो, परेशान में बैठे हैं। सर मुझे लगता था कि ओवैसी साहब को इस्लाम की बड़ी समझदारी है। अभी मैंने अमीर अली का जो पढ़ा, अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने ही इसको गलत पाया और एक बंदे ने किया तो उसको कहा अपनी पत्नी को वापस लो, तो हमें लगता कि प्रॉफिट साहब की बात तो अंतिम है सर। तो मुझे अच्छा लगता कि ओवैसी साहब ऐसे लोग हिंदुस्तान में घूमते और तमाम खवातीनों के सामने कहते अगर कोई 3 तलाक देता है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, क्योंकि प्रॉफिट साहब ने कहा यह गलत है। सर सुप्रीम कोर्ट में सर मेरे पास पूरा जजमेंट है सर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था, हमारे दोस्त राजीव रंजन कहां चले गए, उन्होंने कहा था ना कि उनसे बात करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा, एफिडेविट दे के कहा कि आप इंटरफेयर मत करिए,
हम अपनी जमात को समझाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट को ठीक करेंगे और शादी के वक्त हर पति अपने पत्नी से ओथ पर कहेगा आई विल नॉट गिव यू ट्रिपल तलाक। कुछ किया उन लोगों ने? पूरे हिंदुस्तान में उनके लोगों ने और उनके समर्थकों ने 3 तलाक के खिलाफ मीटिंग जरूर कराई। इसलिए कहता हूं जनाब ओवैसी साहब, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और ये सब लोग आपकी उदासी का सबब भी पूछेंगे जनाब, ये भी मैं कहना चाहता हूं। सर अब कहा गया कि आपने सुप्रीम कोर्ट के कारण कानून लाया। सर मैंने अब शुरू में आप मेरा पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने क्या कहा। 2 माननीय न्यायमूर्ति श्री नारिमन और श्री ललित ने कहा इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्ररी एंड स्पॉइल्ड, खत्म हो गया। एक जज माननीय कुरियन साहब ने कहा कि इफ इट इज ए सिन इन कुरान हाउ इट कैन बी लीगल इन लॉ, उनका ये। और बाकी लोगों ने कहा कि हम इसे मानते हैं लेकिन पार्लियामेंट को एक कानून लाना चाहिए। सर ये मैंने सच्चाई से रखा। एक बात बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं सर कि इस संसद को कानून लाने के लिए किसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। यह संसद खुद अपने आप में सक्षम है। लेकिन हम कानून क्यों लेके आए? सर जब मैं 14 में हमारी सरकार आई तो सारा बानो न्याय की गुहार लगाते सुप्रीम कोर्ट में 13 में गई थी 3 तलाक के खिलाफ, और माफ करेंगे आपकी तरफ से कोई जवाब फाइल नहीं हुआ था, आपकी सरकार थी। सर मेरे पास ये फाइल आई, क्या करना है? हम गए अपने प्रधानमंत्री से पूछा कि सर ये एक विषय है। कहा जाओ न्यायालय में 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं के साथ खड़े हो जाओ, मोदी की सरकार खड़ी रहेगी। तो हमने सर एफिडेविट फाइल किया, सर बहस भी हुई। अब सर हमें एक चीज बताया जाए, निर्णय हो गया, जजमेंट आ गया, और मैंने जो कहा कि 574 केसेस हुए हैं 17 से, और जजमेंट के बाद 24 जुलाई 2019 तक 345 केस हुए हैं, और जब हम ऑर्डिनेंस लेकर के आए उसके बाद से भी 101 केस हुए हैं, यूपी में 74 केस हुआ है। तो सर ये मैं आज बताना जरूरी है। सर मैंने जानने की कोशिश की ये पीड़ित महिलाएं क्या होता था, डाउरी लाओ नहीं तो तलाक तलाक तलाक, और बाकी जो सुबह लेट से उठी, रोटी सिकी हुई थी। सर आपसे बताऊं सर मेरे लिए भी अनुभव था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सर प्रधानमंत्री जी मुझे आईटी विभाग भी दिया है। सर एक दिन मेरे पास एक आईटी प्रोफेशनल आई, सर मुस्लिम जमात की थी सर, और सर मुझसे मुझे बहुत भावुक किया। कहा कि मैंने 3 बच्चियों को जन्म दिया, मेरे पति ने दुबई से मुझे तलाक 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 कर दिया व्हाट्सएप पर। शुड ब्रिलियंट। सर आप मुझे ये बताएं इसमें हम क्या कहें कि तुम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बढ़ा करके टांग लो? क्योंकि पुलिस में जाते थे तो पुलिस कहती थी हमारे पास पावर कहां है, और सर एफआईआर करने के लिए, कानूनी कार्रवाई करने के लिए कानून में पावर जरूरी है। तो क्या इन तमाम खवातीनों को हम सड़क पे छोड़ दें? तो बड़ी विनम्रता से कहूंगा मैं नरेंद्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का नहीं। आजा बैठिए अगर सर 86 में काम हो गया होता तो शायद ये काम हमारे लिए नहीं छोड़ा गया होता उनकी। और इसलिए अधीर बाबू मैंने तो आपको विनम्रता से आपकी सरकार का अभिनंदन किया है। शांति से सुनिए बात। अच्छा ठीक, अच्छा बैठिए बैठिए ना, बैठिए बैठिए। अब सर एक मिनट आ रहा हूं सर। इसको क्रिमिनल क्यों बनाया? सर इस सब पर सोच है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई थी, देखिए हम लोग कितने फेयर हैं कि जिस समय ये बात हम लोग के पास लाई गई कि कृपया करके इसका स्पेसिफाई करिए, कोई पड़ोसी एफआईआर कर सकता है, कोई दुश्मनागत से कर सकता है, हम लोगों ने कहा नहीं, एफआईआर भुक्तभोगी महिला करेगी या उसके रिश्तेदार मैरिज से या ब्लड से करेंगे।
कहा कि समझौते की गुहार होनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए, हम क्यों तोड़ेंगे शादी को। तो वी हैव पुट ए कंडीशन ऑल्सो फॉर दैट। लेकिन सर ये बताइए, इसको पेनल क्यों कर दिए? बार बार कई लोगों ने सवाल किया। जब हिंदुओं के खिलाफ कानून पर इतना मैरिज पर पेनल लॉ हुआ, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। सर, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में इस बात का प्रावधान है कि अगर एक पत्नी के रहते आपने दूसरी शादी की तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और क्या कार्रवाई होगी? सेक्शन 494 आईपीसी, सजा कितनी है? 7 साल। एडल्ट्री 498 है, मैं 494 की बात कर रहा हूं। बाकी मैंने डाउरी प्रोहिबिशन की बात किया। अब सर डोमेस्टिक वायलेंस की एक्ट की बात की गई। सर इसमें डोमेस्टिक वायलेंस का सर पूरा जो इकोसिस्टम है अलग है। सर उसमें है कि अगर आपके खिलाफ वायलेंस होता है, मैरिज से हो या आप साथ रहते हो, तो आपके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफिसर आएगा और वो आपका लेकर के मजिस्ट्रेट के यहां कंप्लेन करेगा और आपको 1 साल के तक के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर उसका उल्लंघन होता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आपको 1 साल की सजा हो सकती है, जो कि नॉन बेलेबल है। सर ये कोई 3 तलाक को हैंडल नहीं करता है, इस बात को समझा जाए। इसीलिए हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। इसीलिए 3 तलाक। और सर एक बात मैं सदन में बड़ी विनम्रता से साफ साफ कहना चाहता हूं, हमने तलाक के हसन को क्रिमिनल किया है, न तलाक के एहसान को क्राइम बनाया है। हमने सिर्फ तलाक के बिद्दत को कहा है कि क्राइम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है और उसके पहले प्रॉफिट साहब, बड़े अदब से कहूंगा, उन्होंने कहा यह गलत है, इसलिए बनाया है। तो सर आज जो लोग जमात की बात करते हैं, आज जो लोग सियासत की बात करते हैं, आज जो लोग हुकूक की बात करते हैं, आज उनसे सवाल पूछूंगा इस सदन के ऊपर, हुकूक के लिए, खवातीनों के लिए उन्होंने किया क्या। और सर आज मैं इस सदन में कहना चाहता हूं सर, और बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सी खवातीनें आई थी सर, उन्होंने कहा आपको हम इसलिए बधाई देना चाहते हैं कि इस कानून के बाद हमारी ईद भी आज है और हमारा 15 अगस्त भी आज है। ये पीड़ा से कहा उन्होंने। इसीलिए हमने बार बार कहा था ये सवाल न धर्म का है, न पूजा का है, न इबादत का है, न प्रार्थना का है, वोट का है, न वोट का है। सही कहा, यह है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान का। और बार बार कही गई हमारे फेथ में आप इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या महिलाओं के साथ नाइंसाफी करना फेथ कहता है क्या? कौन सा धर्म कहता है कि अपने धर्म की बेटियों और महिलाओं के साथ नाइंसाफी करो? नो रिलीजन परमिट्स दैट। और सर बार बार मेरे से सवाल किया गया कि बाकी रिलीजन में क्या प्रावधान है, आप जरा बताएंगे। तो सर चाहे वो पारसी कानून हो, चाहे वो बाकी कानून हो, हर में सर ये देखिए, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 Section 66, false oath, declaration, notice or certificate for procuring marriage shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years at the discretion of the court with fine. Also, Parsi Marriage Divorce Act 1936, Section 5, punishment for bigamy. और इसमें सर कोई दूसरी शादी करता है तो सेक्शन 494 और 495 आईपी से लागू है। तो पारसियों के मामले में कानून है। अच्छा मैं आ रहा हूं ना, बैठिए। वो प्रोविजन ही नहीं भाई। अच्छा ठीक है, आप बैठिए। में तलाक रहे तो कोई नहीं बोलेगा। अच्छा ना प्लीज, जस्ट सर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में भी दिया है। अब सर मैं एक बात कर रहा हूं बार बार, इफ समवन गोज एंड टेक ए डाइवोर्स इन द कोर्ट, there is no need for any penal provision. He is following a legal court, including मुस्लिम को भी प्रोविजन है, तलक एहसान है, तलक हसन है, बाकी है। अगर उसको फॉलो करेगा, और क्या कहा पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, जो उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ क्रिमिनल सजा होगी। तो आप प्रोसीजर फॉलो कर करके तलाक के बिद्दत को हर कोर्ट ने गलत कहा, पैगंबर साहब ने गलत कहा, फिर भी आप कहेंगे हम करेंगे, और आप किए जा रहे हैं, एक एक हफ्ता पहले तक किए जा रहे हैं। तो ये मुल्क है, ये मुल्क को इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और सर मुझे आपसे एक बात और कहनी है, जो मैं थोड़े बड़े सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हूं। विकास सदस्य ने इस मुल्क की परंपरा की बात कही सर, और सर
कहा गया कि टारगेट किया जा रहा है। सर, आज मैं एक बात बड़ी विनम्रता से बोलूंगा, हमें अक़लियत जमात का वोट कम मिलता है, लेकिन हम जब भी जीतते हैं तो सबका साथ, सबके विश्वास की ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते हैं। और सर, आज मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं इस सदन में, पहली बार दे रहा हूं। सर, एक है करीमुल हक, जलपाईगुड़ी के सर टी गार्डन के वर्कर हैं सर, पहाड़ों में रहते हैं, मजदूर हैं। उनकी मां गुजर गई क्योंकि एम्बुलेंस पहाड़ों के गांव में नहीं पहुंच सका सर। उसने अपना बनाया कमिटमेंट कि मैं अपने मोटरसाइकिल पर बीमार लोगों को बांध के अस्पताल ले जाऊंगा। उन्होंने लगभग 2000 लोगों की जान बचाई है सर। एक दिन वो अपने बागान में काम कर रहे थे और पीएमओ का फोन जाता है कि आप करीमुल हक हैं, आप ऐसा काम करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन जाए करीमुल हक को, जो चाय बागान में काम कर रहा है, उसके ऊपर क्या असर आप समझ सकते हैं। कहा जी, कहा अच्छी बात है, लीजिए प्रधानमंत्री बात करेंगे। मोदी जी ने कहा, करीमुल तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दिल्ली आओ, तुम्हें हम पद्मश्री देने जा रहे हैं, तुम ये काम कर रहे हो। कभी हमने जानने की कोशिश की कि करीमुल हक का ईमान क्या है? वो एक अच्छा काम कर रहा है सर। 2015 में, चूंकि टारगेट की बात की गई, सुनिए अब आप। सर 2015 में सर 65 के वॉर का 50 साल पूरे हुए थे। तो प्रधानमंत्री जी ने हम सारे मंत्रियों को कहा, तुम लोग जाकर के वो एग्जीबिशन देखना चाहिए जो लगा था इंडिया गेट पर। तो जिस दिन हम गए थे सर, तो मुझे अब्दुल हमीद की कहानी को जानने का बहुत मन था। वो लड़ाई कैसे हुई थी सर। तो सर, जिस जीप पर चढ़ करके उन्होंने 6-6 कंधे पर रख के मिसाइल से पाकिस्तानी टैंकों को मारा था सर, वो जीप भी आई थी सर, और ड्राइवर भी था, वो भी मुस्लिम था सर। वो अब लगभग 75 ईयर्स का हो गया था। तो उसने हम लोगों को पुरानी कहानी बताई, और उस हिम्मत के बाद पाकिस्तान के लोगों को लगा कि अब कैसे इसको खत्म करें, तो उन्होंने एक गोला निकाला जीप के बाएं तरफ जहां अब्दुल हमीद खड़े थे, और उनको लगा वो शहीद हुए, उन्हें परमवीर चक्र मिला। उन्होंने उस जीप को भी देखा था सर। उस दर्शन के बाद इतने भावुक हुए कि हमें बताया गया कि अब्दुल हमीद जी की पत्नी कहीं है। हम लोग सभी लोग गए और उनका पैर छुआ सर। उस समय एक देशभक्त का पैर छू रहे थे, हम किसी मुस्लिम का पैर नहीं छू रहे थे। ये हमारी सोच है और यही हमारी सोच रहेगी। ये सोच सियासी नफा नुकसान और वोट के उठापटक से नहीं बदलेगी, ये हम कहना चाहते हैं। अब सर कहा जा रहा है कि क्रिमिनल कर दिया है, तो कहां से देगा मेंटेनेंस? सर, इस सवाल पर मैं क्या कहूं सर। जब सर इंडियन पेनल कोड तलाक के क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, मैंने सर ये कहा कि आपने ट्रिपल तलाक को पेनल क्यों किया है, यही सब बोल रहे हैं ना, इसको क्राइम क्यों किया है, ये सिविल ऑफेंस है। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब सर मुझे ये और क्या कहा गया सर कि अगर आप इसे पेनल करोगे तो कैसे मेंटेनेंस देगा, वो तो जेल के अंदर रहेगा। सर ये बताइए, इंडियन पेनल कोड हिंदुओं पर लागू होता है, सब पर लागू होता है। कुछ मुस्लिम लोग भी क्राइम करते हैं, वो भी जेल जाते हैं, उस समय तो सवाल नहीं उठता है सर। ये मुझे बताइए आप, जब मुस्लिम पति डाउरी में जेल जाता है तो उस समय तो सवाल नहीं उठता है कि अपनी पत्नी की चिंता कहां से करेगा। तलाक के बाद तो कहां, और तलाक के बाद तो देते ही नहीं है सर। तो ये बताइए कि जब 3 तलाक का विषय आ रहा है तभी ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? ये एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और सर इसका हमने क्यों ये पूरा आर्किटेक्चर बनाया है सर। और सर पूरे चर्चा में 5 घंटे में कोई भी सार्थक सुझाव आता तो हम स्वीकारते। एक सिर्फ इसको डिक्रिमिनलाइज कर दो, क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? मतलब पत्नी सिर्फ इसको मढ़ा करके रखे, थाने ले जाएगी, उसको थाने में ही बेल मिल जाएगा, पति कहेगा जाओ जो करना है करो। ये सवाल है सर। सर पेनल लॉ इज ऑल्सो ए डिटेरेंट। कई बार कानून में डिटेरेंस जरूरी होता है ऐसे लोग को रोकने के लिए। और जैसा बहुत बढ़िया कहा गया कि जब हमने हिंदू समाज में डिटेरेंस लाया तो उसका असर दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो शारदा एक्ट हो, चाहे वो शादी की उम्र की बात हो, या फिर बाइगमी की बात हो, या पहली पत्नी की वजह से दूसरी पत्नी की बात हो, वो हम बंद हुआ है। तो सर ये हम, और सर स्टेक होल्डर की बात बार बार कही गई।
स्टेक होल्डर में आता कौन है? क्या इस मुल्क की खवातीनें स्टेक होल्डर हैं कि नहीं? क्या मुसलमान समाज की बेटियां स्टेक होल्डर हैं या नहीं? Therefore, the question I would like to raise before this honorable house, whenever you talk of stakeholder consultation, for us, the only and only relevant stakeholders are the women who are the victim of triple talaq and not the All India Muslim Personal Law Board. We are hearing their voices. We are addressing their concerns and we are giving respect to their voice. ये हमने बार बार कहा है. इसलिए इस पूरे में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, और हां सर, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर एक बार भी मुस्लिम समाज के लीडरान ने 3 तलाक के खिलाफ कोई नेशनल कैंपेन किया होता, ईमानदारी से किया होता, मैं खुद बुलाता, उनसे बात करता. लेकिन सर मेरे पास भी पैरवी आई है, जैसा आपके पास आई थी, आपके पास आई थी ना, कि रवि जी आपसे एक ही गुजारिश है, इसको डिक्रिमिनलाइज कर दो. हमने कहा यही, इस मुल्क की खवातीनों का कुछ नहीं करना है. तो सर मैं आपसे लगा कि ये सारे पॉइंट्स, अब सर बार बार बात की गई डिस्क्रिमिनेटरी, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट. अब बार बार कहा गया सर कि अबंडॉनमेंट, अरे भाई अगर हिंदुओं की संख्या अधिक है तो कुछ हिंदुओं की संख्या अधिक होगी, तो ये बड़ा विषय क्या है? इस देश में हिंदू मुस्लिम से बहुत ज्यादा है. हम किसी भी पत्नी का अबंडॉनमेंट को नहीं उचित मानते हैं, लेकिन भारत के कानून में, मुस्लिम हिंदू मैरिज एक्ट में, आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, बाकी में इस बात का पूरा प्रावधान है. 498 ऑफ द पेनल कोड कि ऐसे अबंडॉन जो पत्नियां हैं उनकी चिंता करें, और कार्रवाई होती भी है. अब किसी ने कहा कि कई झूठे केस होते हैं, नहीं होने चाहिए. लेकिन सर एक चीज बताइए सर, ये सवाल माननीय गृह मंत्री जी ने कल उठाया था, क्या अगर किसी मामले का दुरुपयोग होता है तो क्या उस कानून को खत्म कर दिया जाए? क्या इस मुल्क में 302 का दुरुपयोग होता है कि नहीं? कई बार लोग फॉल्स फंसते हैं, कोर्ट से छूटता है. 420 में होता है कि नहीं, लोग कोर्ट से छूटते हैं. तो किसी प्रावधान का दुरुपयोग है तो प्रावधान गलत है, ये पूरी सोच अपने आप में निरर्थक है, क्योंकि वो सेफगार्ड है, वो डिटेरेंट है समाज को ठीक करने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए. सर अब सर ये मॉब लिंचिंग की बात कानून लाइए, अच्छा लगता है. जितने उत्साह से आप मॉब लिंचिंग की बात कर रहे थे, उसी उत्साह से आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन कई कानून के समझदार लोग जब बोलते हैं तो मुझे एक बात लगती है, सेक्शन 302 पेनल कोड है कि नहीं मर्डर के लिए, 120B कॉन्स्पिरेसी के लिए 149 है कि नहीं, और आज मॉब लिंचिंग में ऐसे लोगों को कोर्ट सजा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो एक अलग विचार करने का विषय है, लेकिन अगर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं तो कार्रवाई भी हो रही है. तो इसलिए सर अब मैं तो, मेरे पास कोई शेरो शायरी पढ़ने के लिए नहीं है सर, लेकिन आज मैं बड़ी शांति से सुन रहा था कि मुझे कोई रोशनी दिखाई पड़ जाती सर, तो मैं उस रोशनी को तुरंत समझने की कोशिश करता. तो बार बार स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी, एक वक्त होता है जब किसी की दर्द की आवाज को सुनना चाहिए, और आज इस मुल्क की खवातीनें, हमारी मुस्लिम समाज की बेटियां, बहनें इस सदन से बहुत आस लगाए देख रही हैं. और आज मैं फिर कहूंगा, इसे सियासी चश्मे से न देखा जाए, ये सवाल है इंसानियत का, इंसाफ का, मानवता का. उसको देखकर ये पूरा सदन पारित करे सर. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को